Hello everyone, very good evening to all of you. Good evening guys. I hope you all are doing great and आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे और सेशंस को डेली कंटिन्यू वॉच कर रहे होंगे. तो आइए सेशन को स्टार्ट कर देखते हैं आज का सेशन आपके लिए क्या है. कल हमने इसी सेशन में रात को 8 बजे आप लोगों के साथ डिस्कस किया था एरर का क्वेश्चन, राइट. बहुत सारे टाइप ऑफ एरर्स हमने डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ. नाउ इट्स टाइम टू कंटिन्यू दिस सेशन. ठीक है, हम क्या करेंगे, आज भी आपको एरर बताएंगे लेकिन न्यू टाइप ऑफ एरर्स, नए क्वेश्चंस होंगे, उसमें नया पैटर्न होगा, नया रूल होगा. ठीक, तो चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोगों को लाइक और शेयर करना है. जल्दी से प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए लाइक और शेयर. क्लासेस की पीडीएफ और क्लासेस की लिंक और क्लासेस के अदर हर एक इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिलेगी. देखो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स अवेलेबल करा रखी है. आप लोगों को कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करना है और सीधा जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्या करना है, क्लास को अटेम्प्ट कर लेना है, राइट. चलिए आइए आगे बढ़ते हैं. इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों फॉलो कर लीजिएगा. आज क्लास 10 है लेकिन एरर डिटेक्शन का पार्ट 2 है. ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज चल रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, 8 बजे आता है. प्लीज मिस मत करा करिए आप लोग, क्योंकि एक भी मिस करना प्रॉब्लम दे सकता है. अच्छा, दूसरी चीज, कल हमने आपको स्पोकन इंग्लिश, आज की क्लास में हमने आज सुबह जो क्लास आपको पढ़ाई थी स्पोकन इंग्लिश की, उसमें हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस समझाए थे कि कैसे आप डेली यूज में बोल सकते हैं. ठीक, लेकिन एक सबसे बड़ा जो डाउट आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, वो क्या होता है, मैम लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, मैम फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, इन सब में क्या है, मैम क्या कॉन्सेप्ट लगता है, ये काउंटेबल के साथ यूज होते हैं या अनकाउंटेबल के साथ यूज होते हैं, ये प्लूरल में होते हैं या सिंगुलर में होते हैं. सबसे ज्यादा जो डाउट आता है वो लिटिल और आ लिटिल में आता है ना. तो ये सारा का सारा डाउट हम आपका कल सुबह 11 बजे खत्म करेंगे. ठीक है, तो कल सुबह 11 बजे की क्लास लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जितना मुझे अच्छे से याद है. तो आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को पूरा पढ़िए और फटाक से बताइए आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में. एरर फाइंड आउट हुआ आप लोगों को. आइए जरा देखते हैं एरर है कहाँ पे. देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका. दे ऑल्सो फाउंड दैट एयर पोल्यूशन हैड अ ग्रेटर इफेक्ट ऑफ शॉर्टनिंग लाइव्स. उन्होंने ये खुद भी पाया कि जो एयर पोल्यूशन है वो कैसा है, उसके बहुत ज्यादा इफेक्ट हैं लाइफ पर और ओल्डर पीपल. भाई बूढ़े लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होता है. with the exception of death in children aged under 5 in a low income countries. और ज्यादातर जो गरीब शहर हैं या जो गांव वगैरह हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर. वहां पे ज्यादातर डेथ्स के एक्सेप्शंस भी देखे जाते हैं. एक्सेप्शंस का मतलब होता है कमी. ठीक है, वो चीज देखी जाती, कमी मतलब एक्सेप्शन मतलब एक पॉइंट आ गया कि हाँ ये एक्सेप्शन है. ठीक है, कि अंडर एज 5 से ज्यादा के जो कम के लोग हैं वो उनकी डेथ भी हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. Remember that sometimes people tend to get
raucous while celebrating with colors, causing other to get injured. Remember that. ये remember रखो कि sometimes people tend to get raucous while celebrating colors. कलर्स होली पे जैसे एडवर्टीजमेंट आता है, आप लोग जानते हैं ना कि होली पर, दिवाली पर प्लीज आप लोग कलर मत करिए, पटाखे मत फोड़िए, लोगों को इंजर्ड होता है, ठीक है। इफ यू आर समवन हु लाइक्स इट बेसिक एंड न्यूट्रल, टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड ऐड अ पॉप ऑफ कलर ऑन टू योर लुक। इफ यू आर समवन, जो एक ऐसा इंसान, आप एक अगर ऐसे इंसान है जो बेसिक है, न्यूट्रल है, तो क्या करिए, अपने अंदर फेथ को ऐड करिए और कलर्स को इनहांस करिए। कहते हैं ना कि जो हम लोग बेसिक चल रही है उसको ना करके थोड़ा सा अलग करिए तो आप अलग दिखेंगे, हाईलाइट होंगे। नो मैटर वॉट इज माई ऑक्यूपेशन, चूजिंग कंफर्टेबल क्लोथिंग इज सिग्निफिकेंट टू फंक्शन गुड एट वर्क, नहीं वेल एट वर्क होगा। वर्क आपकी नाउन है और नाउन को क्लियर करने के लिए वी नीड एग्जेक्टिव हियर। तो एरर आपका किस में हो गया, फोर्थ पार्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस, फटाफट से एरर बताइए, एरर क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोगों को बस बताना है इसका आंसर। जल्दी से मुझे बताना स्टार्ट करिए प्लीज। लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस, फटाफट से बताइए। ग्रेट 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 एवरीवन। देखो कमेंट बॉक्स में आंसर्स आने चाहिए, ठीक है। आप लोग ऐसा मत करा करो कि मैंने आपको कई बार बोला है, कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू आंसर्स देते रहा करो मुझे। जल्दी से आंसर्स को बताइए गाइस, फटाफट से आंसर करिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एनुअल रिपोर्ट अलोंग विद आपका एक कंजंक्शन है, अलोंग विद, ठीक है, कंजंक्शन है, अलोंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाज प्रेजेंटेड यस्टरडे। क्या कह रहा है, जो एनुअल रिपोर्ट है अलोंग विद किसके साथ आई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ आई है, वाज प्रेजेंटेड यस्टरडे। देखो जो सब्जेक्ट है ना यहाँ पर वो है एनुअल रिपोर्ट, उसके हिसाब से जो आपका सब्जेक्ट है वो बिल्कुल राइट है, वॉज, वो बिल्कुल राइट है, देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस। द सेंट्रल बैंक रेज्ड इंटरेस्ट रेट, सेंट्रल बैंक ने क्या किया है, रेज्ड करा है, बढ़ाया है इंटरेस्ट को, ठीक, बट दे डिड नॉट हैव द इंटेंट इफेक्ट, लेकिन उनके बढ़ाने का कोई असर नहीं हुआ है, उनके बढ़ाने का कोई असर नहीं हुआ है, उसका कोई इंटेंट इफेक्ट पड़ा है। चलिए आइए फिर आगे देखिए, सेंटेंस क्या कह रहा है, द बजट एम्स टू कट स्पेंडिंग, जो बजट का एम है कि वो स्पेंडिंग को कट करना चाहते हैं, मतलब जो खर्चे हो रहे हैं उनको हम कट करना चाहते हैं, इंक्रीज रिवेन्यू, रिवेन्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं, एंड इम्प्रूव फिजिकल डिसिप्लिन, और क्या करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं डिसिप्लिन को, है ना, ताकि चीजें अच्छे से बनी रहें। बजट भाई देखो, किसी भी घर का बजट हो, मॉनेटरी बजट हो, कहीं का भी बजट हो, सबका यही एम होता है। इट मीन्स सारे के सारे सेंटेंस आपके करेक्ट हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन,
ये एक अलग टाइप ऑफ एरर है. यू हैव टू फाइंड द राइट आंसर. यू जस्ट हैव टू फाइंड द राइट आंसर. फटाफट से फाइंड करिए और बताइए आंसर क्या होगा. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. फाइंड आउट गाइस, फाइंड आउट. बहुत बढ़िया. बहुत बहुत बढ़िया. ठीक है, फाइंड आउट हो गया. ओके. चलिए 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 चलिए. हमारे जो भैया हैं वो आ गए थे कि मैम चाय ले लीजिए. हमने कहा भाई अभी हम क्लास ले रहे हैं. चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं. आप लोगों ने मेरी आवाज भी सुनी होगी, तो चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है सेंटेंस आपका. आपका देखो ये न्यू टाइप ऑफ एरर है. मेंस के एग्जाम में इस तरीके का एरर देखा जा रहा है, और इवन एक दो बार नहीं कई बार देखा जा रहा है. तो देखो क्या कह रहा है. द IVCA प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट. इन्होंने प्रिपेयर करी है रिपोर्ट इन कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन करने के लिए विद मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म. कंसल्टिंग फर्म मतलब मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म के साथ कोलैबोरेशन किया है और प्रिपेयर की है एक रिपोर्ट. पैटर्न एंड लॉ फर्म इंडस लॉ. ठीक है, कोई एरर नहीं है. द यूज ऑफ स्पेशल मेटल इन द बैटरी मेकअप मेक्स अप अ मेजर चंक ऑफ एन ईव्स प्राइस. देखो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जो इतने सारे शॉर्ट फॉर्म्स के साथ आते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स बहुत डर जाते हैं. और यार हमें तो एरर ही नहीं पता चल रहा है. बहुत आराम से रीड करो. एक चीज जान लो, इंग्लिश को सॉल्व करना चाहते हो, इंग्लिश में जीत पाना चाहते हो, तो कामफुली बहुत शांति से चीजों को रीड करिए. क्योंकि आप हड़बड़ा के रीड करेंगे ना, लॉस आपका है. आपको एक बार में एरर नहीं पता चलेगा, आपको एक बार में मिस्टेक पता नहीं चलेगी. आप बार बार पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा. और हमारे पास टाइम नहीं है पेपर में. इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो कमी है वो है कमी किसकी? टाइम की. ठीक है, तो क्या कह रहा है आइए जानते हैं. The use of special metals in the battery makes up a major chunk of an EV's price. ठीक है, जो यू स्पेशल मेटल का यूज किया गया है बैटरी मेक्सअप में, अ मेजर चंक है वो ईव्स प्राइस का, विच अकॉर्डिंग टू अ जून नीति आयोग रिपोर्ट. ये हमें कैसे पता चला? जो जून में नीति आयोग की रिपोर्ट आई है. इफ नॉट लोअर्ड कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट. इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना. ये इफ नॉट लोअर्ड, ये लोअर्ड नहीं, कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकता है किस पर? ईवी अडॉप्शन इन द कंट्री पर. ठीक है, रिमेन्स अ लार्जली अनटैप्ड मार्केट. जो बचा हुआ लार्ज बड़ा अनटैप्ड मार्केट है, प्रेजेंटिंग अ सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी. वो क्या करता है? प्रेजेंट करता है सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी को इन्वेस्टर्स के लिए, कि वो बना सके ब्रिजेस द फंडिंग गैप. क्या? नहीं, इट शुड बी थ्रू, इस स्ट्रक्चर के थ्रू, मतलब इस तरह को यूज करके, थ्रू इस स्ट्रक्चर के थ्रू, उसको यूज करके. थ्रू का मतलब होता है यूज करना. ठीक है, इस स्ट्रक्चर को यूज करके. जो एरर है वो हो गया पार्ट सी में, तो एरर ओनली इज सी. थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. फाइंड आउट.
फाइंड आउट करिए। चलिए देखिए सेंटेंस को देखिए। द सर्वे अथॉर बाय का कोफरा असिस्टेंट डायरेक्टर, जो सर्वे किया गया है किसके थ्रू, चिराग कोफरा के थ्रू किया गया है, असिस्टेंट डायरेक्टर है जो पब्लिक ओपिनियन एंड फॉरेन पॉलिसी के एट द शिकागो काउंसलिंग में। देयरफॉर नहीं होगा, देयरफॉर की जगह आप यहाँ पर दूसरा कंजंक्शन यूज करेंगे। देयरफॉर यहाँ पर नहीं होगा, देयरफॉर इज रॉन्ग। देयरफॉर का यूज करना यहाँ पर टोटली टोटली रॉन्ग है। आप देयरफॉर की जगह यहाँ पे हाउ एवर भी यूज कर सकते हैं। हाउ एवर का मतलब क्या होता है, ठीक है, हाउ एवर यूज होगा, देयरफॉर यूज नहीं होगा गाइस, इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हाउ एवर यूज होगा। हाँ, हाउ एवर का मतलब क्या होता है, वॉट एवर वे, कोई भी तरीका, वॉट एवर। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू द शिकागो काउंसिल सर्वे, शिकागो काउंसिल सर्वे के अकॉर्डिंग अनुसार, कंडक्ट फ्रॉम 15 जुलाई टू 1 अगस्त, जो कि कंडक्ट हुआ था 15 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में, 3/4 ऑफ यूएस सिटीजन्स सपोर्टेड फूड एड टू द कंट्री। ऑन गोइंग का नहीं होता, अंडर गोइंग होता है। अंडर गोइंग का मतलब हो गया उन लोगों की बात हो रही है जो उस समय यूएस के सिटीजन्स जो हैं वो सपोर्ट में आए थे लोगों को खाना देने के लिए, जो उस समय अंडर गोइंग, जो गुजर रहे थे किस चीज से, भुखमरी से, हंगर क्राइसिस से गुजर रहे थे। तो अंडर गोइंग मतलब किसी चीज के दौरान कोई चीज चलती तो अंडर गोइंग होता है, ऑन गोइंग नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस, फटाफट से आंसर बताइए। मोर हैज चेंज्ड ऑन द इकोनॉमिक front size the UP election earlier this year. The second sentence is the voter will gravitate toward the free healthcare model because under the present circumstances the promise of unconditional welfare is many appealing. Appealing का मतलब होता है दिखना, कोई चीज दिखना, कैसी अपील हो रही है। The ruling party does not have a compelling narrative for these changed economic circumstances which are likely to persist in the near future. Now just tell me the right answer. भैया तुम लोग सेशंस को वॉच नहीं करते हो, गंदे बच्चे बन गए हो, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। तुम लोग लाइक शेयर नहीं करते हो, है ना। मैम पढ़ा रही है, मैम का तो काम है पढ़ाना, मैम तो आई पढ़ाने के लिए, जाएंगी कहाँ, है ना। ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में चलते हैं। लाइक और शेयर कर दो सेशन को, चुपचाप अपनी पटैया करेंगे तुम लोगों की। फटाफट से लाइक और शेयर करिए सेशन को, और अपने दोस्तों के साथ सब लोग सेशंस को मिल करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको क्लासेस के अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, चलिए फाइंड आउट आंसर, फाइंड आउट द राइट आंसर। अच्छा एक बात मुझे आप लोग बताओगे, मच का यूज हम कहाँ करते हैं और मोर का यूज हम कहाँ करते हैं। मोर का मतलब होता है जो चीज हमारे पास है उससे ज्यादा, एडिशनल क्वांटिटी के लिए हम यूज करते हैं मोर का। किसके लिए यूज करते हैं, एडिशनल क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। एडिशनल क्वांटिटी के लिए हम मोर का यूज करते हैं। मच का यूज हम क्यों करते हैं, पहली बात तो मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, ये क्वांटिटी बताने के लिए यूज नहीं होता है। ये ऐसी क्वांटिटी जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। मच इज एन एग्जेक्टिव टू एक्सप्रेस अ लार्ज अमाउंट दैट कैन नॉट बी रिफर टू एन, मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी पर्टिकुलर अनकाउंटेबल चीजों के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, ऐसा ही एक डाउट लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल को लेकर के होता है। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू को लेकर के होता है ना।
अगर इन सब में क्लियरेंस चाहते हो अपना कि इन सब में बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम में 100% आते ही आते हैं जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिया भी हुआ है, तो इस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है तो सुबह 11 AM की क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मैंने पढ़ाया है लिटिल आ लिटिल द लिटिल, मैं कल पढ़ा चुकी हूँ, और फ्यू द फ्यू कल पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो देख लेना। देखो क्या कह रहा है, मोर हैज चेंज्ड ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट सिंस द यूपी इलेक्शन अर्लियर दिस ईयर, मच हैज चेंज्ड। क्योंकि चीज काउंटेबल नहीं है ना, यहाँ पे किसी क्वांटिटी की, पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात नहीं करी जा रही है, तो इसलिए मच यूज होगा, मोर यूज नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। क्लियर? अब सोचो, ए में तो एरर मैंने आपको बता दिया, अब एरर और कहाँ हो सकता है? जल्दी से बताइए। हम्म, या सिर्फ ए में ही एरर होगा या और कहीं पर भी एरर है? देखो, the voter will gravitate toward the free healthcare model because under the present circumstances the promise of unconditional welfare more appealing, ज्यादा दिखता है। किसी चीज का होना और उसका ज्यादा मोर अपीलिंग है मैम की क्लास, समझ में आ गई बात? तो मैनी अपीलिंग नहीं होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, प्लीज लेट मी नो द राइट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, मतलब एक सेकेंड, हाँ, पहले वाले क्वेश्चन का एरर किस में हो गया? ए और बी में हो गया, सी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी 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 कमेंट, फटाफट आनी चाहिए कमेंट मेरे पास। देखो, बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है? जो आशावादी होते हैं, जो भगवान पर भरोसा रखते हैं। पेसिमिस्ट का मतलब होता है जो भगवान पर भरोसा नहीं रखते हैं, जो बिल्कुल निराशावादी होते हैं, जो आस्तिक होते हैं। ठीक है, बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट और अ पेसिमिस्ट बॉइल्स डाउन टू द वे यू टॉक टू योर इनर सेल्फ। चाहे आप ऑप्टिमिस्ट हैं या पेसिमिस्ट हैं, वो क्या करता है, आपके बात करने के तरीके के ऊपर आप पर डिपेंड करता है। देयर इज नो एरर। ऑप्टिमिस्ट बिलीव दैट देयर ओन एक्शन रिजल्ट इन अ पॉजिटिव थिंग्स। ऑप्टिमिस्ट को ऐसा लगता है, उनको बिलीव है कि उनके जो एक्शंस हैं वो पॉजिटिव थिंग्स का रिजल्ट देंगे और होगा हमारे साथ। दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन हैप्पीनेस एंड दैट दे कैन एक्सपेक्ट मोर गुड थिंग्स टू हैपन इन द फ्यूचर। हम कहते हैं ना, पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा। तो ऐसा हमारा सोचना हमें क्या बनाता है? ऑप्टिमिस्ट बनाता है ना। हम आशावादी लोग हैं, हमें सोचते हैं भाई अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे बुरा होगा। तो ऐसी ही हमारी सोच जो है हमारे संग अच्छा करती है। देयर इज नो एरर इन बोथ सेंटेंसेस, कोई एरर नहीं है। चलो फाइंड आउट द नेक्स्ट वन। देखो, हम स्क्रीन के सामने से ना इसीलिए हट जाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से आसानी से समझ में आ सके चीजें। चलिए आइए देखिए, देखिए क्या कह रहा है। एजुकेशन गिव्स पीपल नॉलेज, एजुकेशन जो है लोगों को क्या देती है? नॉलेज देती है ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम एंड चेंज इट इनटू समथिंग बेटर। हम कहते हैं ना कि पढ़ाई आपको कुछ दे ना दे, नॉलेज तो जरूर देगी, समाज में उठने बैठने के लायक बनाएगी। देयर इज नो एरर।
ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एट सिग्निफिकेंस कैन बी अंडरस्टूड। इम्पोर्टेंस जो है एजुकेशन की और उसका जो महत्वपूर्णता है वो समझी जा सकती है। द लाइफ ऑफ अ इग्नोरेंट, नो इट्स एन इग्नोरेंट। जब कभी भी कोई भी वर्ड वॉवल के साउंड से स्टार्ट होता है तो उसके पहले हमेशा एन को यूज किया जाता है। तो आपका जो है सेकंड पार्ट में एरर है, एन इग्नोरेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट। आइए देखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेड दैट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा, वी वुड विश पीस, हम शांति चाहते हैं, बट देयर आर सर्टन, लेकिन कुछ लिमिट नहीं होती है भैया, लिमिटेशन होती है। कुछ ऐसी लिमिटेशन है ऑन पावर, ऑन कम्युनल वायलेंस इन दी दिल्ली। तो एरर आपका फर्स्ट में है। लिमिट की जगह इट शुड बी लिमिटेशन, इट शुड बी व्हाट, लिमिटेशन। नाउ फाइंड। कमेंट में आंसर देते चलो फटाफट फटाफट स्पीड के साथ। The victim's age, gender, religion, clothing or anything else cannot be provoked. जो विक्टिम है, जिसके साथ कोई चीज हो रही है, ठीक है, उसकी एज, उसका जेंडर, उसका रिलीजन, उसके कपड़े और कुछ भी प्रोवोक नहीं करता है। और जस्टिफाई दिस है, ये नहीं होगा। एक्ट आपका नाउन है, नाउन के पहले एग्जेक्टिव यूज होता है, तो इट शुड बी हॉरिडेंस। ठीक है, ए में एरर हो गया। चलो फाइंड आउट। इसको होमवर्क में दे दे, ये क्वेश्चन होमवर्क दे दे। चलो होमवर्क दिया, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है। आप लोग होमवर्क में इसको करके लाएंगे और कमेंट में मुझे आंसर देंगे कि इसमें एरर कहाँ पर दिया गया है। देखिए आप सब लोगों के लिए हर एक सेशन इंपॉर्टेंट है ना, खास तौर से ये 11 AM वाला भी, क्योंकि यहाँ पर आप अंग्रेजी को बोलना सीख रहे हैं, जो कि एक समाज की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है हमारी जिंदगी में। इंग्लिश पढ़ना जरूरी है, सिर्फ एज अ सब्जेक्ट के लिए नहीं, इंग्लिश बोलना भी जरूरी है अगर आप एक एजुकेटेड समाज में, सोसाइटी में रहना चाहते हैं। आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आप बहुत फ्लुएंट नहीं बोल पा रहे हैं तो आपको इतना तो आना ही चाहिए कि आप ये अच्छे से जस्टिफाई कर पाए कि क्या सही है और क्या गलत है, या क्या सही बोला जा रहा है या क्या गलत बोला जा रहा है, या सामने वाला आपसे क्या बोल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर के ऊपर से निकल जाए, है ना। तो इसलिए सुबह 11 बजे वाला सेशन बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और कल हम आपको पढ़ा रहे हैं लिटिल आ लिटिल द लिटिल, ठीक है। तो इसके डिफरेंसेस को समझ लीजिएगा। चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए गाइस। लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ वेरी ब्लेस्ड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट।